हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कुछ सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अब देखो, जैसे पहला न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पे लिख के रख दिया है। इससे क्या होता है, समय बचता है लिखने का। तो क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू माइक्रोकूलम is placed at point O as shown in figure. The value of VA minus VB is पॉजिटिव होगी, निगेटिव, जीरो या नन ऑफ द अबव। तो प्लस पॉजिटिव चार्ज है और ये फिगर दे रखा है। इसमें ये ए पॉइंट है, ये बी है, प्लस क्यू माइक्रोकूलम का चार्ज है। VA माइनस VB निकालना है। अब हमें पता है फॉर्मूला, VA क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, अब ये डिस्टेंस ले लो कुछ, ये हो गया RA। RA ले लिया इसे, और ऊपर ये डिस्टेंस ले लो RB। यानी ए पॉइंट जो है RA डिस्टेंस से दूर है चार्ज से, और B क्या है, RB डिस्टेंस दूर है Q चार्ज से। तो VA हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RA। VB क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RB। पूछा गया है VA माइनस VB, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RA। ये तो हमने लिख दिया VA माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RB। सही हो गया। इसको सॉल्व कर लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाहर ले लो, कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। ठीक है बच्चों। अब आप देखने लायक बात क्या है, RA लेस देन RB। दिख रहा है, क्योंकि A नजदीक है, B दूर है चार्ज Q से। तो RA इज लेस देन RB। 1 अपॉन RA इज ग्रेटर देन 1 अपॉन RB। पता होगी ये बात, रेसिप्रोकल है इसलिए साइन उल्टा हो गया। तो जब RA बड़ा है, 1 अपॉन RA बड़ा है इन कंपैरिजन टू 1 अपॉन RB, तो ये पॉजिटिव हुआ। तो इसका क्या अर्थ हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। ठीक, इसको आप ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हो। सपोज RA है 2, RB है 4, यानी ये डिस्टेंस 2 है और ये वाला डिस्टेंस B तक ये 4 है। तो 1 अपॉन RA क्या हो जाएगा, 1/2 विच इज 0.5। 1 अपॉन RB क्या हो जाएगा, 1/4 विच इज 0.25। ठीक है, इससे भी पता लगता है RA 1 अपॉन RA इज ग्रेटर देन 1 अपॉन RB। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो इसी से समझ में आ जाता है। तो अगर बोर्ड में आएगा ये, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। ऑब्जेक्टिव में क्या आंसर है, ए वाला, दिस इज द आंसर। अच्छा, कॉम्पिटिशन में जब आप नीट और जी का देते हैं, तो उसमें सिर्फ दिमाग में सॉल्व करने होते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, पेन और पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं, सीधे पता लगता है। ये फॉर्मूला याद है, ये याद है, सब्ट्रैक्ट करोगे, इस पे डिपेंड करेगा इनका साइन। ठीक है, 1 अपॉन RA बड़ा होगा या 1 अपॉन RB बड़ा होगा, ये देखने से ही पता लगता है। बस इससे आइडिया लगा और दिमाग में एकदम से स्ट्राइक किया, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे टिक कर दिया, नंबर आ गए खट से। हो गया ना। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अंदर ही अंदर सोचना होता है, बोर्ड में आ जाए तो पूरा ऐसे प्रेजेंट करना पड़ता है, तब मार्क्स मिलते हैं 12th के बोर्ड में। चलो अब फटाफट दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल भी पहले न्यूमेरिकल जैसा है,
लेकिन यहां क्या है कि साइन माइनस क्यू माइक्रोकूलम हो गया। पिछले क्वेश्चन में चार्ज पॉजिटिव था, इस क्वेश्चन में चार्ज निगेटिव है। अब आप कहोगे सर पहले ही करा देते ये, लेकिन नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको एक फ्रेश क्वेश्चन के तौर पे करा रहा हूं। क्योंकि साइन अगर चार्ज का बदल गया तो कई बार क्या करते हैं बच्चे, गलती कर जाते हैं, इसलिए इसे कराना जरूरी है फंडामेंटल लेवल पे। अब आप देखिए ये कैसे होगा, वही वी ए माइनस वी बी निकालना है। ठीक है, आप इसे खुद भी कर सकते हो, चाहो तो ट्राई करके देख लो। ये जो चार्ज है ये निगेटिव चार्ज है क्यू। ठीक, खुद ट्राई करके देख लो, वीडियो पॉज करके मैं सॉल्व करता हूं। अब आप इसे समझो, देखो हमें निकालना है वी ए माइनस वी बी, तो यहां वी ए होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर ए। ठीक, वही हमने डिस्टेंस ले लिया आर ए और आर बी, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था, कोई परेशानी नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर ए। इसी तरीके से वी बी हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर बी। बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर ए। ये तो वी ए लिख दिया, माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर बी, ये लिख दिया। कैलकुलेशन बड़ी आसान है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रह जाएगा। तो फाइनली वी ए माइनस वी बी क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर बी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर ए। सही है, कोई परेशानी नहीं, नो टेंशन नो टेंशन नो टेंशन। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए, वी ए माइनस वी बी। अब आपको ये देखना है कौन सा बड़ा है, 1 अपॉन आर बी बड़ा है या 1 अपॉन आर ए, वो हम यहां देख लेंगे लाइन खींच के। आर ए इज लेस देन आर बी, आर ए इज लेस देन आर बी। 1 अपॉन आर ए इज ग्रेटर देन 1 अपॉन आर बी। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ, 1 अपॉन आर बी इज लेस देन 1 अपॉन आर ए। तो जब आर बी छोटा है, 1 अपॉन आर बी छोटा है, 1 अपॉन आर ए बड़ा है, तो ये मिला के क्या हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव हो जाएगा। इसलिए वी ए माइनस वी बी इज निगेटिव। देखा आपने, साइन चेंज हुआ तो वी ए माइनस वी बी निगेटिव हो गया। ठीक है, जैसे चार्ज निगेटिव हुआ, तो यहां ऑप्शन होगा बी, ये आपका ऑप्शन सही है। चलो एक मार्क्स और मिल गया आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसी तरीके से रैंक कहां की कहां पहुंच जाती है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो बच्चों ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 into 10 raised to the power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb are placed 60 centimeter apart in air. Find the distance of point P from first charge so that the electrostatic potential at P is 0. तो बच्चों न्यूमेरिकल करने का ये तरीका आप एडॉप्ट कर लो कि स्क्रीन पॉज करके पहले खुद सॉल्व करोगे, और जब आपका आंसर निकल आएगा तो आप अपना मेथड और आंसर चेक करोगे। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूं। तो इस क्वेश्चन का फिगर बनाइए। यहां दो चार्जेस हैं, ये हैं दो चार्ज Q1 Q2। Q1 की वैल्यू दे रखी है 10 into 10 raised to the power minus 8 कूलम। Q2 की दे रखी है -2 into 10 to the power minus 8 कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो आर अगर डिस्टेंस है इनका दोनों के बीच का, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। आर इज 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.6 मीटर। तो ये हो गया 0.6 मीटर। अब पूछ रहे हैं हमसे कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम फर्स्ट चार्ज सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0। ये फर्स्ट चार्ज है, Q1 इज द फर्स्ट चार्ज, ये है पॉइंट P और इसका Q1 से डिस्टेंस है x। x हमें निकालना है, ठीक। और फिर रिमेनिंग डिस्टेंस है 0.6 माइनस एक्स, तो ये Q2 से इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक। कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होनी चाहिए P पॉइंट पर। तो दोनों चार्जेस की वजह से निकाल लो। Q1 की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितनी होगी, V Q1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय x, यानी 10 इंटू 10 टू दी पावर -8 बाय x। V Q2 सेकेंड चार्ज की वजह से होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर -8, चार्ज की वैल्यू रख दी, अपॉन 0.6 माइनस एक्स। तो बच्चों दो बातें आप याद रखना इंपॉर्टेंट है कि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। प्लस दूसरी बात क्या है कि किसी पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते हैं तो उसके आसपास जितने भी चार्ज हैं सबकी वजह से निकालते हैं और सबको ऐड कर लेते हैं, दैट इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक। तो इस केस में नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगी, V इज V Q1 प्लस V Q2। अब यहां करते हैं तो V हो जाएगा आपका, V Q1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 इंटू 10 टू दी पावर -8 अपॉन x, और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा, रुको पहले यहीं पे माइनस साइन बाहर ले आते हैं, इससे ना थोड़ा प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए बच्चों। तो VQ हो जाएगा आपका V Q2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 अपॉन 0.6 माइनस एक्स। अब लिखो V इक्वल टू V Q1 प्लस V Q2। ये तो हमने लिख दिया, माइनस साइन के साथ ही आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस एक्स। ये नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन है, 10 टू दी पावर -8 कॉमन है, अंदर क्या रह गया 10 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन 0.6 माइनस एक्स। अब ये नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, P पॉइंट पे, इसे P ले लो। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज 0। इसका क्या अर्थ हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू दी पावर -8 10 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन 0.6 माइनस एक्स इज 0। ठीक हो गया बच्चों। तो यहां पर आप इसे रब कर देते हैं, देखो कॉपी करते रहा करो हाथों हाथ। ये हो जाएगा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इधर जाके ये हो गया 0, रह गया बस दिस पार्ट इक्वल टू 0। 10 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन 0.6 माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लो, 10 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 0.6 माइनस एक्स, कैंसिल हो गया, ये 5 यहां से यहां
5/x इक्वल टू 1/0.6 माइनस एक्स। देखो सिंपल कैलकुलेशन है ये तो, चलो फिर भी कर देते हैं। मल्टीप्लाई किया 5 6 30, 3 माइनस 5x इज इक्वल टू x, 3 इज इक्वल टू x प्लस 5x, 3 इक्वल टू 6x, x इक्वल टू 3/6, 3/6, so x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 0.5 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना है? 0.5 मीटर। Q1 से जो दूरी है 0.5 मीटर, Q2 से कितनी हुई? -6 माइनस 0.5, 0.6 माइनस 0.5 बची 0.1। ठीक है, लेकिन हमसे सिर्फ ये पूछी है, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, बस फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, छोटा सा वीडियो है, आराम से न्यूमेरिकल को समझो, फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, बाय, सी यू, बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी एजुकेटेड। खूब पढ़ो, तरक्की करो।